Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 6 और आपको अपने unit का नाम याद है? That is conservation of Earth's resources, यानी कि जितने भी अर्थ के रिसोर्सेज हैं हम चाहते हैं कि हम उनको बचा लें, उनको सेव करें और इसी बारे में हम इस यूनिट में पढ़ रहे हैं. Today I am going to deliver lecture number 3. So before moving on towards the lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So questions को जरा गौर से सुनिएगा और देन आंसर कीजिएगा. How do you save water? आप पानी को किन तरीकों से बचाते हैं? By switching off the tap when you are not using it, fix up the leakages, और इस do not play with water, swimming pools avoid करने से इन तरीकों से हम पानी को सेव कर सकते हैं. इसके अलावा शेयर एनी 4 ways ऑफ सेविंग वाटर, इन्हीं तमाम तरीकों से जो कि अभी हमने डिस्कस किए हम पानी को बचा सकते हैं. Okay, my dear students, on page number 46, the student learning outcomes are given, and in today's lecture, the students will be able to recognize the importance of forest for human beings, and they will also be able to identify the ways in which the land is destroyed due to human activities, that is deforestation. So, my dear students, हम जो जंगलात हैं उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये भी एक रिसोर्स है. इसके अलावा हम डिफॉरेस्टेशन के ऊपर बात करेंगे जो कि कॉज होती है बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में की वजह से. So my dear students, let's quickly move forward towards the Islamic perspective. So according to a hadith, according to Hazrat Anas ibn Malik Razi Ta'ala anha, the messenger of Allah said, it is charitable donation when a Muslim plants a tree or grows crops and the birds, humans or cattle eat from it. So my dear students, ये एक चैरिटी है, सदका जारिया है दरख्त लगाना, और जब उससे कोई परिंदा खाता है या जानवर खाता है या इंसान खाते हैं यानी कि उस दरख्त से किसी को फायदा होता है तो इस तरीके से वो सवाब का जो है वो बाइस बनता है. So my dear students, the pre-reading question, quickly tell me, what do we get from plants? हम पौधों से क्या हासिल करते हैं? बहुत सी चीजें हासिल करते हैं. पौधों से हम खुराक हासिल करते हैं. आप कौन कौन से फ्रूट्स खाते हैं? जैसे कि मैंगोज, एप्पल्स, बनानास. इसके अलावा बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो कि हम प्लांट्स से हासिल करते हैं. और हम प्लांट्स के शेड में भी बैठते हैं. बड़े बड़े जो दरख्त हैं वो जो है हमें साया देते हैं. इसके अलावा ये हवा को साफ करते हैं और एनवायरनमेंट को ठंडा भी रखते हैं. Do you have any park or playground near your house? क्या आपके इर्द गिर्द कोई पार्क या प्लेग्राउंड मौजूद है? खेलने जाते हैं आप वहां? कैसा महसूस करते हैं? एंजॉय करते हैं ना? वेरी गुड. ओके. डू यू हैव एनी प्लांट्स एट योर होम? क्या आपके घर में कोई पौधे मौजूद हैं? क्विकली टेल मी, कौन कौन से पौधे मौजूद हैं? छोटे प्लांट्स हैं या बड़े बड़े ट्रीज हैं? Okay, very good. Okay, now quickly open page number 48 in your GK2 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Forests and their importance. A large area of land covered by trees is called forest. So एक ऐसा बड़ा सा एरिया, लार्ज एरिया जो कि दरख्तों से घिरा होता है, कवर्ड होता है, उसको हम फॉरेस्ट यानी कि जंगल कहते हैं. फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल. जंगलात हमारी जिंदगी के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉरेस्ट मेक आवर एटमॉस्फेयर कूल. जो जंगलात हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारी आबो हवा को ठंडा रखते हैं. फॉरेस्ट मेक द एयर डस्ट फ्री. इसके अलावा ये पोल्यूशन को कम करते हैं, डस्ट को कम करते हैं. फॉरेस्ट कंट्रोल द स्पीड ऑफ विंड्स. इसके अलावा ये हवा के स्पीड को भी कंट्रोल करते हैं. फॉरेस्ट हेल्प टू स्लो डाउन द फ्लड्स. इसके अलावा अगर कभी फ्लड का जो है वो खदशा हो तो ये उसको भी कम करते हैं क्योंकि ये जमीनी कटाव को रोकते हैं. सो फॉरेस्ट मेकर एटमॉस्फेयर कूल. आपको जैसे कि आप अगर कभी किसी हिली एरिया में गए हों जहां बहुत ज्यादा दरख्त होते हैं या कोई भी ऐसी जगह जहां पर दरख्त ज्यादा लगे हुए हों, जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको किसी फॉरेस्ट में ही जाना पड़े. किसी ऐसी जगह जाएं जहां दरख्त बहुत ज्यादा लगे हुए हैं तो आपको अचानक वहां ठंडक का एहसास होता है. तो दरख्त जो है ये आबोहवा को ठंडा रखते हैं. इसके अलावा ये पोल्यूशन को भी कम करते हैं. इसके अलावा फ्लड्स को और विंड्स को भी ये कंट्रोल करते हैं.
So my dear students, tidbit, in Pakistan, the forest land is only 5.7%. This is an alarming situation. So पाकिस्तान में जंगलात जो हैं वो सिर्फ 5% हैं, 5.7 आप कह लें फीसद है, यानी कि इतने थोड़े हिस्से पर जंगलात वाक़ हैं। और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, ये खतरे की घंटी है हमारे लिए, क्योंकि जंगलात जो है वो बहुत ज़्यादा वसी होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। Deforestation. Deforestation is the removal of trees to make land available for other uses. So deforestation एक ऐसा अमल है जिससे दरख्तों को काट कर जमीन का हिस्सा साफ किया जाता है ताकि उससे और बहुत से कामों के लिए जो लैंड है वहां पर काम किया जा सके, जैसे कि काश्तकारी, एग्रीकल्चर, इसके अलावा जो है घरों की तामीर जो है की जाती है, रोड्स बनाई जाती हैं, सोसाइटीज बनाई जाती हैं। सो इन तमाम कामों के लिए जंगलात का सफाया किया जाता है, जो कि बेहतर चीज नहीं है। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज आर कट डाउन टू ग्रो क्रॉप्स एंड ग्रेज कैटल, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए और मुख्तलिफ जो जानवर हैं उनको चराने के लिए जमीन का हिस्सा साफ किया जाता है ताकि जो है वो क्रॉप्स जो हैं वो लगाई जा सके वहां पर और मुख्तलिफ जो जानवर हैं उनको ब्रीड करवाया जा सके। ट्रीज आर रिमूव टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस, बिल्डिंग्स एंड सेटअप इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस पिक्चर में दिखाया कि मुख्तलिफ स्ट्रीट्स, सोसाइटीज और इंडस्ट्रीज बनाने के लिए भी जंगलात साफ किए जाते हैं। फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड टू कंस्ट्रक्ट रोड, इसके अलावा रोड्स बनाने के लिए फॉरेस्ट का सफाया किया जाता है। फॉरेस्ट वुड इज यूज्ड एज फ्यूल, इसके अलावा इनको जलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम यूजेज के लिए दरख्त जंगलात को साफ किया जाता है और इसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। Now is the time for practice. So my dear students, quickly you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So write down your name and the class. Forests. Why forests are important? Give 2 reasons. So my dear students, जंगलात क्यों अहम है? आपको 2 रीजन देने हैं। एक तो ये हमारी आबो हवा को साफ रखते हैं, दे कीप आवर एटमॉस्फेयर कूल एंड दे कीप आवर एटमॉस्फेयर डस्ट फ्री। इसके अलावा ये फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं, ये विंड के प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट और ट्रीज और द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द usage of land is called deforestation. What are 3 causes of deforestation? किन किन कामों के लिए deforestation जो है वो cause होती है? You have to write any 3 reasons for it. So quickly pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the evaluation. So for that you will turn page number 51 जहां पर listening and speaking questions मौजूद हैं. So today I will ask question number 4 and 5. How do you save water at home? आप अपने घर में पानी को किस तरीके से बचाते हैं? Very good. Share any 4 ways of saving water. Very good. Now quickly tell me what is deforestation. Very good. Okay, my dear students, for homework you will do question number 4 and 5. Write down the causes of deforestation. Deforestation के क्या causes हैं आपको अपनी notebook में लिखने हैं। इसके अलावा why are forests important for us? जंगलात जो है ये हमारे लिए क्यों अहम है, आपको ये भी लिखना है। आपको अपनी कॉपी में ये वर्क कंप्लीट करना है एज योर होमवर्क एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अनदर होमवर्क गिवन ऑन पेज नंबर 49, दैट इज होम एक्टिविटी नंबर 2। अब इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है? डू यू प्लांट ट्रीज बाय योरसेल्फ? क्या आप खुद आपने कभी कोई पौधा लगाया है? राइट योर ओपिनियन अबाउट प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। और आपने इस बारे में लिखना है कि आपका क्या सोचते हैं आप कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त क्यों लगाने चाहिए। एक तो पौधा लगाकर हमें खुशी महसूस होती है, इसके अलावा पौधे जो हैं ये बहुत से जानवरों का घर होते हैं, हम इनसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हासिल करते हैं, ये हमें शेड देते हैं, हवा को साफ करते हैं, ठंडा करते हैं, डस्ट को, पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। तो इन तमाम वजूहात की वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त जो है वो लगाने चाहिए। सो यू विल राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। Now let's quickly move forward. So what have we learned today? Today we have learned that the large area of land covered by trees is called forest. Forests are important for survival of living things, and removal of trees for agriculture and construction purpose is called deforestation. So बहुत सारे दरख्तों का एक जगह इकट्ठे होना forest कहलाता है।
फॉरेस्ट जो है ये हमारे सर्वाइवल के लिए, जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर दरख्तों का और जंगलात का सफाया किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए या ज़राअत के लिए, रोड्स के लिए, सोसाइटीज़ के लिए या इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।